दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स में। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को एक धमकी दे दी है। और तो चलिए देखते हैं ये क्या है पूरा मामला। दोस्तों, पुतिन ने दुनिया को एक फाइनल वार्निंग दी है यूक्रेन के हवाले से। देखिए दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पे क्या कहा है। पुतिन का कहना है कि यूक्रेनियंस और रशियंस, जो रशिया की और यूक्रेन की जो जनता है, जो पब्लिक है, वो एक ही है। और इसीलिए पूरा यूक्रेन जो है वो उनका ही है। अब देखिए, ये बात कहने का उनका जो मतलब है वो ये है कि रशियंस और यूक्रेनियंस, आप सबको शायद पता ही होगा, अर्ली 90s में सोवियत संघ हुआ करता था, जहाँ पे रशिया और यूक्रेन एक ही सोवियत यूनियन के अंडर आते थे। यहाँ के लोग भी एक जैसे ही है, इनकी संस्कृति बहुत हद तक एक है। और इसीलिए इनका कहना है कि पूरा यूक्रेन हमारा है, क्योंकि लोग जो है रशिया यूक्रेन के वो एक जैसे है। ये बात उन्होंने कही है सेंट पीटर्सबर्ग में, जहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम को वो संबोधित कर रहे थे। कमाल की बात है दोस्तों, ये भी एक सोचने वाली बात ज़रूर है कि 3 साल से जंग में है यूक्रेन और रशिया दोनों। रशिया को हराने के लिए, रशियन इकोनॉमी को डुबाने के लिए वेस्ट ने, यूएसए ने, यूरोप ने क्या नहीं किया। फिर भी देखिए, वहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम आयोजित किया गया, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो रही है। और ज़्यादातर ऑफकोर्स रशियंस और रशियन इंडस्ट्रीज़ ही वहाँ पे काम कर रही है अभी। कुछ चाइनीज़ वगैरह भी वहाँ पे है, बट ऑल इन ऑल यहाँ पे रशिया, देखिए, जितना वेस्ट ने सोचा था उतना नुकसान रशिया को नहीं पहुँचा पाए हैं। ठीक है। इसके आगे पुतिन कहते हैं कि मॉस्को का कोई इरादा नहीं है यूक्रेन को डिस्ट्रॉय करने का। उनका मानना है कि जो कीव है, यानी जो यूक्रेन की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ये बात अब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि जो भी 3 साल में, पिछले 3 साल, 2.5-3 साल से युद्ध चल रहा है, और उस दौरान जो भी टेरिटरी पे कब्जा किया है रशिया ने, उसको वो मान ले। तो यहाँ पे आगे वो कहते हैं कि हमने, भले ही मैंने ये कहा, मतलब रशिया के प्रेसिडेंट ने भले ही ये कहा कि रशियंस और यूक्रेनियंस एक है, तो उनका कहने का मतलब था कि यहाँ पे जंग नहीं होनी चाहिए बेसिकली। और वो कहते हैं कि हमने कभी भी यूक्रेन की सोवरेनिटी पे सवाल नहीं खड़ा किया है। यानी वो कहते हैं कि यूक्रेन पे हम हमेशा से कब्जा नहीं करना चाहते थे। बट प्रॉब्लम ये है कि जब इंडिपेंडेंस मिला यूक्रेन को 1991 में, जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया गया, उसमें क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा था यूक्रेन इज नॉन अलाइंड, मतलब वो किसी के साथ कोई भी सैन्य संधि नहीं करेगा, नॉन न्यूक्लियर, न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा, यूक्रेन विल बी अ न्यूट्रल स्टेट। तो उनका मानना है कि ये बेसिक फंडामेंटल्स पे अगर यूक्रेन एग्री करता है तो हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ये जंग जारी रखें आगे। लेकिन इसमें दोस्तों एक ट्विस्ट है। पुतिन ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पे यूक्रेन, पूरा यूक्रेन हम कब्जा ले, बट उनका मानना है कि बेसिक फंडामेंटल्स पे मान जाए यूक्रेन। और एट द सेम टाइम जो भी इस जंग के दौरान ज़मीन कब्जा ही है रशिया ने, वो रशिया के पास ही रहेगी। तो यूक्रेन के लिए और वेस्ट के लिए देखिए, ये बहुत बड़ी दिक्कत है आज के टाइम में, क्योंकि जंग वो रशिया से जीत नहीं पा रहे। और जितना और लंबा ये जंग चलेगी, वेस्ट और यूक्रेन के लिए ये तकलीफ होने वाला है। क्योंकि आप सोचिए, यूएसए ने हाथ पीछे हटा लिया, अभी वो इसराइल और ईरान के जंग में टू द एक्सटेंट उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा आज ना कल। तो यूक्रेन की मदद करने के लिए वेस्ट में सिर्फ बचता है यूरोप, जो कि अभी फ़िलहाल ज़्यादा, उनके पास भी अपने खुद के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। 3 साल में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बट आगे कितना कर पाएंगे देखिए, इस पे सवाल है। तो इसलिए यूक्रेन की और ज़मीन जा सकती है, जितना लंबा ये युद्ध चलेगा रशिया का इसमें फ़ायदा है। तो इसलिए रशिया चाहता है कि अगर ये पीस मेकिंग पे काम करना है, तो आप अपने बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज, जिस पे इंडिपेंडेंस मिला था, जिससे यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, वो 3 बातें माने और
अब तक जितनी जगह कब्जा ही है रशिया ने, वो रशिया के पास ही रहेगी। अब देखो एक और डेवलपमेंट हुई है रिसेंटली, यहाँ पे रशियन ट्रूप्स पे रिसेंटली सुमी एक शहर है बॉर्डर पे रशिया यूक्रेन पे, जहाँ पे रशियन ट्रूप्स पे हमला हुआ। रशिया ने एडवांसमेंट किया और वहाँ पे माना जा रहा है कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर अंदर चले गए। इस पे भी पुतिन ने स्टेटमेंट दिए कि हम नहीं चाहते कि हम और अंदर जाए यूक्रेन में, लेकिन मैं इस बात से भी मना नहीं कर रहा कि अगर रशिया पे आक्रमण नहीं रुका यूक्रेन की तरफ से तो हम ये शहर भी कब्जा लेंगे। तो देखिए ये चिंता की बात तो है यूक्रेन के लिए। और उन्होंने एक और बात कही है कि यूक्रेन से हमको कोई सरेंडर नहीं कराना है, बट अगेन जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि नाटो में जाने की जो जिद है व्लादिमीर जेलेंस्की और यूक्रेन की, वो जिद छोड़ दे यूक्रेन, और हमारे लिए ये काफ़ी है अलॉन्ग विथ अदर टू जो डिमांड्स है रशिया की अभी। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बहुत सारी बातें निकल के आ रही थी कि कीव की तरफ से यानी यूक्रेन की तरफ से डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल हो सकता है रशिया के ऊपर। इस पे व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पे कहा है कि देयर लास्ट मिस्टेक, इट विल बी देयर लास्ट मिस्टेक। अगर यूक्रेन ऐसा सोचता भी है तो आई प्रॉमिस इट्स अ कैटास्ट्रोफिक रिस्पॉन्स फ्रॉम रशिया। आप इसके मायने समझ सकते हैं दोस्तों। आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि ये जंग उसके बाद न्यूक्लियर जंग में तब्दील होगी, और न्यूक्लियर पावर इस दोनों देशों में सिर्फ रशिया है। और जैसे ही ये न्यूक्लियर पावर रशिया आक्रमण कर देगा यूक्रेन पे विथ न्यूक्स, उसके बाद ये सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेगा, फिर ये पूरे यूरोप में फैलेगा, पूरे यूरोप को जंग में ढकेल देगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, और मुझे लगता है कि इसे वेस्ट को और खास करके यूरोप को, जो पीछे से सपोर्ट कर रहा है, बैकडोर से सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, इतने समय तक उन्होंने किया, बट अभी जिस तरफ ये जंग जा रही है यूक्रेन का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूरोप को ये बात सोचनी होगी कि अपने खुद के प्रॉब्लम्स पे ध्यान दे, जो उनके आंतरिक इश्यूज है उस पर भी हम अलग से बात करेंगे। यूरोप में हर एक कंट्री दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कोलेप्सिंग, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। उनके यहाँ पे सोशल इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, एंड देयर सो मेनी इश्यूज, तो उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो कीजिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसमें मेरे को सजेशन भी दे सकते हैं। और बस दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।